पूरा देश जानता है कि ठाकुर के योगदान क्या है। आज जो आरक्षण की बात करते हैं वो क्या बीपी सिंह को भूल जाएंगे, जिन्होंने स्वतः अपने राजनीतिक आग में जलकर मंडल कमीशन को लागू किया था। अपने स्तर से, क्योंकि हमारा संगठन प्रदेश से लेके एक एक प्रखंड पंचायत तक है, तो वो अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग स्वयं में जनगणना करेंगे और अपना हिस्सेदारी व्यक्त करेंगे हम लोग। अच्छा, अभी मैं मधेपुरा जिला के आलमनगर में मौजूद हूँ। यहाँ पर करनी सेना के द्वारा एक निंदा प्रस्ताव सभा का आयोजन किया गया है। तो जब मैं यहाँ करनी सेना के मेंबरों से मिलने आया तो मैं उन लोगों की बात आप लोगों को भी सुनवाना चाहता हूँ। आइए हम लोग मिलते हैं। करनी सेना के प्रवक्ता हैं, जरा अपना परिचय दे दीजिएगा। मैं करनी सेना मधेपुरा जिला प्रवक्ता हूँ और मैं निर्भय कुमार सिंह। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का ये बैठक मनोज झा राज्यसभा सांसद के विवादित बयान पर एक निंदा प्रस्ताव के लिए आयोजित किया गया है और इस बैठक में हम राज्यसभा सांसद मनोज झा को व्यक्तिगत तौर पर उनकी निंदा करते हैं। इसमें कहीं से भी ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के बीच में कोई विभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मनोज झा ने इस विवादित बयान के जरिए समाज को बांटने का काम किया है। उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आज वो जहाँ बैठे हैं वो भी किसी ठाकुर के बदौलत ही बैठे हैं। माननीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। आज जिस स्थिति में बड़े बड़े दल के लोग आज समाज को बांटने की बात करते हैं और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के न्यायालय में के मंदिर में बैठकर इस तरह का विवादित बयान देते हैं, ये कहीं से कहीं बहुत बड़ी शर्मनाक विषय है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आपने कहा कि वो जहां पर बैठे हुए हैं वो भी एक ठाकुर की वजह से बैठे हुए हैं और चंद्रशेखर जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता, तो ये क्या कहानी, ये थोड़ा सा हमको दो शब्द में बता दीजिए। ये मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है कि जेपी आंदोलन के ये जो भी सिपाही कहते हैं अपने आप को, चंद्रशेखर जी ने बिहार में इनके राजनीति को सींचने का काम किया है। चाहे आज लालू प्रसाद यादव जी हों या नीतीश जी हों, आज जो भी आज सत्ता में आज मठाधीश बनकर बैठे हैं वो चंद्रशेखर जी के बदौलत। और ये चंद्रशेखर जी को आज चाहेंगे कि हम उनके इतिहास को भुला देंगे, इनके बूते की बात नहीं है। पूरा देश जानता है कि ठाकुर के योगदान क्या है। आज जो आरक्षण की बात करते हैं वो क्या बीपी सिंह को भूल जाएंगे, जिन्होंने स्वतः अपने राजनीतिक आग में जलकर मंडल कमीशन को लागू किया था। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग से सावधान रहने की जरूरत है। मनोज झा का बयान कहीं ना कहीं समाज को तोड़ने वाला, बांटने वाला है। इसको किसी भी कोई राजनीतिक संगठन को प्रश्रय देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। आप लोग इस सभा के माध्यम से क्या मांग करते हैं? हम लोग एक निंदा प्रस्ताव के जरिए मांग करते हैं कि मनोज झा निश्चित तौर पर ठाकुर से, समुदाय से माफ़ी मांगे और उन्होंने वाल्मीकि जी की कविता को कोट करके जो उन्होंने राज्यसभा में जो बयान दिया है, कविता कोट करना ये कोई गलत बात है ऐसी नहीं है, कविता कोट किया जाता है। लेकिन ये गलत बात है कि उन्होंने कहा कि न्यायालय में बैठा ठाकुर, व्यवस्थापिका को कंट्रोल करने वाला ठाकुर, ऐसे ठाकुर को मारो। साहब कौन करता है कंट्रोल? और आप किस ठाकुर को मारने की बात करते हैं जो आपके अस्मिता की रक्षा करता है? ब्राह्मण समुदाय सदा से लिए क्षत्रिय के लिए पूजने ले रहा है और उनके रक्षा के लिए सदैव बलिदान और कुर्बानी दिया है। आप मनोज झा के बयान को ब्राह्मणों का बयान मानते हैं क्या? मनोज झा का ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ब्राह्मण समुदाय तो सदैव आदरणीय रहे हैं और मैं एक तुच्छ व्यक्ति मनोज झा को मैं ब्राह्मण समुदाय का कतई से मैं उनके समुदाय का बयान नहीं मानता हूँ। आप लोगों की मांग क्या है, डिमांड क्या है मनोज झा जी के मुद्दे पे? हमारा यही मांग है कि मनोज झा व्यक्तिगत तौर पर माफी मांगे या जिस संगठन में बैठकर वो
राज्यसभा में बयान दिए हैं, मैं उस पार्टी से चाहूँगा जो उसको निष्कासित करे। अच्छा, एक सवाल और बता दीजिए, आप क्षत्रिय संगठन से हैं, करनी सेना क्षत्रिय की संगठन है, तो अभी जो जातिगत जनगणना का आंकड़ा आया है उसमें क्षत्रिय की संख्या लगातार घटती जा रही है, तो क्या यह आप लोगों के लिए चिंता का विषय है? सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ, जातिगत जनगणना जो हुआ है, इस जनगणना की क्या सच्चाई है और कितना सत्य है, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। और जहाँ तक जनगणना करने के बाद जनगणना अगर है भी, तो मैं चाहता हूँ जो ये समाज के बांटने वाली, समाज के को तोड़ने वाली विचारधारा को जन्म दिया है। जनगणना की कोई आवश्यकता नहीं थी। एक तरफ पूरा देश चाहता है कि जाति विभेद को भुलाकर सब समान रूप से जो है एक सूत्र में, एक धारा में बंधकर देश के प्रगति में अपनी भागीदारी निभाएं। और दूसरी तरफ आज जातिगत जनगणना कराकर छोटे छोटे भागों में जातियों के विभेद को पैदा करता है और उसको बांटने का काम किया जाता है। तो मैं यही मानता हूँ ये जातिगत जनगणना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। अच्छा, आप चाहते हैं कि क्षत्रियों की आबादी बढ़े? आज देश की दशा और दिशा तय करने वाले लोग अगर ये सोचेंगे कि जनसंख्या के आधार पर अगर भागीदारी की मांग करेगी और अगर सत्ता में बैठे लोग अगर इसको अगर ध्यान देंगे और इसको अगर नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे कि अगर जिसकी बहुमत ज़्यादा हो, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो, उसके आधार पर अगर भागीदारी होगी, तो मैं भी चाहता हूँ जो हमारी भागीदारी बढ़े, हम भी जनसंख्या बढ़ाएंगे। अच्छा, देश के लिए क्या हितकर है? देश के लिए कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारी जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाए कि हम उसको संसाधन जुटा ना पाए। उसकी आर्थिक स्थिति उससे कमजोर होती है। इसलिए देश को संतुलन, जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना ये अति आवश्यक है। इसलिए मैं कभी कतई से भी नहीं चाहूँगा जो अनियंत्रित जनसंख्या, मैं कतई से भी नहीं चाहूँगा। अच्छा, भारत की राजनीति में क्षत्रियों का क्या वर्तमान अस्तित्व है? भारत की राजनीति का जहाँ तक सवाल है, क्षत्रिय सदैव से इस देश का रक्षा किया है। क्षत्रिय सदैव से इस देश के हर अच्छे कर्मों में भागीदारी रखा है। और हमको अगर एक स्वर में अगर हमको कहे तो मैं कह सकता हूँ जो क्षत्रिय का ही देश है, ये क्षत्रिय के खून बलिदान का देश है, ये क्षत्रिय के त्याग तपस्या का देश है, ये क्षत्रिय के कण कण और रोम रोम का जो बलिदान इन्होंने दिया है, ये उसका सींचा हुआ देश है। इस देश पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का अधिकार है तो क्षत्रिय का होना चाहिए। और मैं चाहूँगा कि सत्ता में भी और राजनीति करने वाले लोग जो भारत देश को आज शीर्ष पर बैठे हुए हैं, उनको भी ये बात नहीं भूलना चाहिए, जो क्षत्रिय के इस योगदान को कतई नहीं भूलना चाहिए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह है। मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का नगर अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो सभा अभी रखी गई है उसका क्या मुख्य उद्देश्य है? राज्यसभा सांसद श्री मनोज झा जी के द्वारा जो ठाकुरों के विरोध में बयान दिया गया राज्यसभा के अंदर, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और ये बिल्कुल गलत है। उनके द्वारा जो वक्तव्य दिया गया वो ठाकुरों के प्रति का जो नज़रिया है वो व्यक्त करता है कि हम लोगों को बड़ी नीची नज़र से वो देखते हैं। क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि मनोज झा जी व्यक्तिगत रूप से ठाकुरों के प्रति जो उनकी गलत बयानबाजी हुई है उसके प्रति वो माफ़ी मांगे। माफ़ी की मांग करते हैं। आप भी करनी सेना के ही सदस्य हैं। मैं आपसे जातिगत जनगणना के विषय में ही बात करना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसके विषय में क्या राय है आपकी? व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि इसमें कुछ आबादी को घटाने का प्रयास किया गया है और यह सरासर बिहार सरकार द्वारा सुनियोजित कार्यक्रम है कि जो भी अपर कास्ट है उसकी आबादी को नीचे दिखाया जाए जिससे कि उनकी हिस्सेदारी कम हो। अच्छा, आप चाहते हैं कि अपर कास्ट की आबादी बढ़े? जरूर जरूर, निश्चित बढ़नी चाहिए। और मेरा तो ऐसा ही मानना है कि हमारे करनी सैनिक अपने स्तर से ये कहना चाहते हैं कि करनी सेना अपनी जनगणना खुद कर लेगी? जरूर जरूर अपनी जनगणना करेगी, क्योंकि हमको सरकार के इस गणना पे पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है। आपका नाम? विकास कुमार सिंह, प्रमंडल उपाध्यक्ष, कोसी जोन। ये जो हो रहा है सभा बहुत बढ़िया सभा है और हमारे निर्भय भैया जो बोले उस बात से सहमत हैं हम लोग।
साथ हैं। आपका क्या नाम है? अजय कुमार सिंह, करनी सेना के सदस्य हैं, उपाध्यक्ष हैं, नगर उपाध्यक्ष। नगर उपाध्यक्ष हैं। आप अभी करनी सेना के सदस्य हैं, आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान सभा को लेकर? देखिए, वर्तमान सभा जो हम लोग का चल रहा है, ठाकुर विजिट ब्राह्मण का चल रहा है, ठीक ना। हम ब्राह्मण का भी घोर विरोधी नहीं है। एक मनोज झा विरोधी हैं, घोर विरोधी नहीं है लेकिन विरोधी हैं। विरोधी हम मनोज झा का, हम ब्राह्मण का नहीं है। अच्छा, ठीक तो ना? हाँ। अब पूरा ब्राह्मण चौपट का मनोज झा पूरा बोल देगा हाँ। तो उसके चलते नहीं ना, लेकिन मनोज झा के जो बोलने का जो नीति सिद्धांत है हाँ। वो गलत है। अगर मनोज झा कविता पढ़ रहे हैं तो एक सभा में पढ़े, उनका बोलने का जो लैंग्वेज है, उनका जो बोलने का जो एटीट्यूड है वो गलत है। अगर इस सभा अभी भी मैं खुद भी मतलब एक डीएवी का स्टूडेंट हूँ, मैं भी एक कविता ब्राह्मण पर बना सकता हूँ। बोलना और लिखना तो एक आम बात है। मनोज झा के बयान को ब्राह्मण का बयान मानते हैं? नहीं, ब्राह्मण का नहीं। तो फिर आप ब्राह्मण पे कविता क्यों बनाइए? मनोज झा एक बोलने का तात्पर्य हुआ, समाज बोल रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। हम लोग भी तो एक मतलब जाति विशेष राजपूत हैं, तो भाई स्वाभाविक है कि मेरा शादी ब्याह सब कुछ राजपूत में ही होगा। हम ब्राह्मण में तो जाएंगे नहीं। ब्राह्मण को हम लोग पूज्य मानते हैं। मनोज झा का बोलने का, मनोज झा हमारे गांव से, मेरा गांव भटगामा हुआ, मनोज झा हमारे गांव से हर साल दुर्गा पूजा में आते हैं, ठीक ना। बड़े बड़े मतलब वो लोग लिफाफे अपना, उनके तरफ से सहारा का एक प्रोग्राम भी होता है दुर्गा पूजा में, जो अपने बजट पर करते हैं, चाहे कंपनी के बजट पर करे, तो ये अलग चीज है। हर जात उसको मिलके सपोर्ट करता है, मुसहर, चमार, राजपूत, यादव सब मिलके करता है। मनोज झा जो जिस बात को बोले वो एक तो लालू जी का बयान था, ठीक ना। कोई किसी का पद बढ़ जाता है तो अलग चीज है। लालू जी का इसलिए बयान है कि राजनीतिक हो गया। मनोज झा का बोलने का जो मनोज झा बोल देते क्या पूरा ब्राह्मण बोल दिया? भानु सिंह अगर कोई बोल दिया तो पूरा राजपूत नहीं बोल दिया? व्यक्ति विशेष का कोई आधार होता है। आप लोग अभी मनोज झा जी के विरोध में हैं? हाँ, मनोज झा जी के इसलिए विरोध में है कि एक सम्मानित पद पर हैं, एक राज्यसभा के सांसद है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, तो इतने बड़े पद पर हो गए और बहुत से सामाजिक संगठन को जोत रहे हैं। एक अच्छा पत्रकारिता भी मनोज झा कर लेते हैं, तो मनोज झा को इस शब्द को बोलने का जरूरत नहीं था। आपका नाम? मेरा नाम हुआ भानु प्रताप सिंह, मैं ग्राम भटगामा आलमनगर विधानसभा का हूँ। मैं करनी सेना का एक सदस्य हूँ, एक आम नागरिक हूँ जो अपने समाज के लिए सोच विचार करके बोल रहा है, ठीक ना। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए। उदय कुमार सिंह मेरा नाम है। अच्छा, आप भी करनी सेना के सदस्य हैं? उदा किशनगंज पश्चिमी प्रखंड अध्यक्ष हैं। अच्छा, प्रखंड अध्यक्ष हैं। वर्तमान सभा को लेकर आपकी क्या राय है? वही मनोज झा के विरोध में हम लोग अपना प्रस्ताव रखे हुए हैं। इसके बाद मनोज झा का जो भी हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग का जाति का उसमें उल्लेख किया गया है। मनोज झा को यह नहीं करना चाहिए। व्यक्ति विशेष पर उन्हें वह किन्हीं को कह सकते थे, उसमें जाति का नाम लेते हुए उन्होंने। तो क्या लगता है, क्या मकसद से उन्होंने ऐसा कहा होगा? वोट का राजनीति है, इसीलिए ऐसा तोड़ने के लिए किया गया है, हम लोग को तोड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। हमरो से पूछिए लेबै की? हाँ हाँ, अपने नाम की भेले? हमर नाम ब्रजेश कुमार सिंह भेलै। कतऽ घर भेले? आलमनगर भेलै। करनी सेना में कोन चीज छियै अहाँ? हमहूँ सदस्य छियै। सदस्य छियै। हमर मनोज झा से इएह कहनाइ छै, राजपूत के रक्त बलिदान से अखंड भारत बनल छै। अगर हमरा छोड़बो तो हम छोड़बो। ई कहल चाहे छियै? हाँ, बस। मेरा नाम बंटी कुमार सिंह, करनी सेना में है? करनी सेना का सदस्य, जिला मीडिया प्रभारी बंटी कुमार सिंह। अच्छा, वर्तमान सभा को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा जोर से बोलिएगा। राज्यसभा सांसद जो है मनोज झा, उनका ये अनर्गल बयान जो है राजपूत क्षत्रियों के विरोध में, वो परस्पर सभी ब्राह्मण का नहीं है, वो केवल मनोज झा। उसका विरोध करते हैं मनोज झा जी का? पूरी तरह उसका। क्या मांग करते हैं? मांग यही करते हैं कि उसको निष्कासित किया जाए, उनके पार्टी से निष्कासित किया जाए, पद से भी। धन्यवाद आपका। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमर कुमार सिंह है। आप भी करनी सेना के सदस्य हैं? जी जी, मैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का प्रखंड युवा अध्यक्ष हूँ आलमनगर से। मैं आपसे इस जातिगत जनगणना के बाद आए हुए आंकड़े पे बात करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि क्या इस देश में अब जिसकी जितने भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की कहानी चलेगी? जी नहीं चलेगी। हाँ, अभी ST, ST, OBC जो भी है उसमें भी तो गरीब है।
और हर गरीब को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। अभी बड़े बड़े नेता जो कि आरक्षण का लाभ लेते हैं और गरीब वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो आरक्षण लागू है लेकिन उसमें भी गरीब को ही मिलना चाहिए, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो। जिस तरह संवर्ग में आर्थिक आधार पर सभी को आरक्षण का लाभ मिला, उसी तरह हर जाति में भी इसी तरह का लाभ मिलना चाहिए। आपका कहने का है कि हर जाति को, जो भी दलित है, अनुसूचित जनजाति है, जाति है, उनको आर्थिक के आधार पर आरक्षण दिया जाए, और जो उसमें सबल हो गए हैं उनको क्या करना चाहिए? वो जो चल रहा है वो चल ही रहा है। नहीं, जो उसमें सक्षम हो गए हैं, दलितों में, जो सक्षम है, जैसे दलितों में या अनुसूचित जाति में, उनको जो है इससे अलग किया जाए, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जी जी, जैसे हम लोग संवर्ग में 8 लाख से ऊपर जिसको आमदनी है, ईयरली आता है, इनकम टैक्स पे ही है, उसको लाभ नहीं मिलता आरक्षण का। ठीक उसी तरह अन्य वर्गों में भी ऐसा किया जाए। धन्यवाद आपको। कुमार सिंह मेरा नाम है। और अपना पद बता दीजिए। कंडीशन कोई पद पर भी है क्या? सदस्य हैं। अभी जो वर्तमान की सभा चल रही है, इस सभा से सहमत हैं? इस सभा से हम जरूर सहमत हैं। मनोज झा जी द्वारा जो भी वक्तव्य दिया गया है वो ठाकुरों के विरोध में ये सरासर गलत है। उनको अपने पद की मर्यादा रखनी चाहिए। यदि वो विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य हैं तो वो न समझे कि हम केवल फलाने जो है तो टेरिटरी के ही केवल सदस्य हैं। वो सारे बिहार के जो है तो प्रतिनिधि हैं, चाहे जहाँ के भी हों। तो इस स्थिति में उनको जो है तो ऐसा वक्तव्य किसी के विरोध में नहीं देना चाहिए, और यदि उन्होंने ठाकुरों के विरोध में दिया है तो ये तो सरासर गलत है। अच्छा, क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं कि वो अपने जो है तो जो वक्तव्य को वापस लें और कम से कम ठाकुर जाति से वो माफ़ी मांगें। माफ़ी की मांग करते हैं। धन्यवाद। हाँ सर, अपना नाम बता दीजिएगा। राणा प्रताप सिंह, चौसा प्रखंड करनी सेना के प्रखंड अध्यक्ष। अच्छा, अभी वर्तमान सभा में आप शामिल हुए कि इस सभा का क्या मकसद है? इस सभा का मकसद है ठाकुर के विरोध में मनोज झा जी जो इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैला रहा है, और हम लोगों के ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, राजपूत ब्राह्मण के बीच विवाद फैला रहा है। मनोज झा को हम लोग मनोज खां आज से कहना चाह रहे हैं। मनोज झा हो ही नहीं सकता है। आज राजपूत 5.5%, इससे पहले 2011 के जनगणना में जनसंख्या था। इस बार का जनसंख्या जब हुआ, जनगणना हुआ तो उसमें 3.35 हुआ। इसका मकसद है या तो राजपूत को नीचे दबाया जा रहा है, या तो राजपूत क्या हुआ, यहाँ से भाग गया क्या? 2011 से अभी तक में 10 साल के दरमियान ये राजपूत का इतना जनसंख्या कहाँ चला गया? अच्छा, क्या कहना चाहते हैं कि राजपूतों को अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए? बढ़ा हुआ तो है ही। 2011 में जब 5.35 था, कहाँ कोई तो 14% है, कोई 15% है, तो उस हिसाब से तो फिर भी कम है। फिर भी कम तो थे ही हम लोग, वैसे भी कम थे। 5.35 था 2011 की जनसंख्या में। अब जो है 3.35 कैसे आ गया? इसको विलुप्त किया जा रहा है। यानी कि आप मैंने जनसंख्या जनगणना से, जातिगत जनगणना से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है। जातिगत जनसंख्या जो है ये बिल्कुल सरासर गलत है। बिल्कुल इसको जो है खत्म किया जाना चाहिए, और मनोज झा को बहुत जल्द, जितना जल्द हो सके उसको जो है राज्यसभा से निष्कासित किया जाना चाहिए। मनोज झा जी के निष्कासन की मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। साथ एक सदस्य और हैं जी, अपना नाम बताइएगा। आशीष कुमार बाबुल मेरा नाम हुआ, कटिसना का प्रमंडल प्रवक्ता हूँ।